नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन सर। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रेडियंट एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी यह जान चुके हैं कि नए सिलेबस के अनुसार भूगोल से 10 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा जो कि वर्ग 10 तक के स्तर का होगा। तो दोस्तों, भूगोल विषय के इस 10 नंबर को टारगेट करते हुए आज का हमारा यह वीडियो है। यह भूगोल का पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 एवं पार्ट 3 आएगा जिसमें संपूर्ण भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखना ना भूले दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए अपने दोस्तों में शेयर। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें दोस्तों। पूर्णतः सिलेबस के अनुसार संपूर्ण विषय का पीडीएफ, सभी विषयों का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर यह दिया हुआ नंबर है, इस पे जल्द से जल्द संपर्क कर ले दोस्तों। और मात्र 351 रुपए का पेमेंट कर आप प्रधान शिक्षक परीक्षा से संबंधित संपूर्ण स्टडी मटेरियल, संपूर्ण पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का यह पहला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति कब आई? ये 5 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे बताना है, इसमें से सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1966 ईस्वी में। दोस्तों, हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। हरित क्रांति का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। अब आइए दोस्तों दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। यहां पे किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? ये 5 ऑप्शंस बताना है आपको। किसी भी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मानव। किसी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन वहां की जनता है, मानव है। अब आइए दोस्तों तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। यहां पे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। यह उद्यान 940 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह सतपुरा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसे 1955 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। अब आइए दोस्तों चौथा प्रश्न देख लेते हैं। यहां पे अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये प्रश्न। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खरगोश। जबकि पश्मीना ऊन बकरियों से प्राप्त होता है दोस्तों। पश्मीना ऊन कई बार पूछा जाता है, कई बार अंगोरा ऊन। तो अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होता है दोस्तों, इसको याद रख लें। अब आइए 5वां प्रश्न देख लेते हैं। किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? ये 5 ऑप्शंस, इसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जिम्मरमैन। दोस्तों, जिम्मरमैन का ये कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। अब आइए छठा प्रश्न देख लेते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप ये स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है 7091443130। प्रधान शिक्षक की तैयारी के लिए पूर्णतः सिलेबस के अनुसार पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। मात्र 351 रुपया के पेमेंट में आपको प्रधान शिक्षक परीक्षा 2022 का नया बदला हुआ सिलेबस के अनुसार संपूर्ण पीडीएफ व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो जाएगी। तो एक बार जरूर संपर्क कर लें इस नंबर पर दोस्तों। अब आइए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देखते हैं यहां पे दोस्तों। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? दोस्तों, ये ऑप्शंस में से आपको बताना है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, जादूगोड़ा। दोस्तों, जादूगोड़ा झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित है। यह यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। अब आइए दोस्तों 7वां प्रश्न देख लेते हैं। यहां पे
सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? इन ऑप्शंस में से आपको बताना है दोस्तों, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चूना पत्थर। अब आइए 8वां प्रश्न देख लेते हैं यहां पे। इनमें किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो ये ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गुजरात। दोस्तों गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी काली मिट्टी पाई जाती है। इसे रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में कपास की खेती ज्यादा होती है, इसीलिए कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात राज्य में होता है, क्योंकि यहां पे काली मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों अगर यह प्रश्न पूछा जाए कपास सर्वाधिक कहां उत्पादन होता है, तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। अब आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वां प्रश्न देख लेते हैं यहां पे। इस पूरे प्रश्न को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे परीक्षा में। यह भूगोल विषय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां देखिए 9वां प्रश्न दोस्तों, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है यहां पे लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। बिहार में लक्ष्मी सागर झील है, यह बिहार के दरभंगा जिला में स्थित है। अब आइए दोस्तों 10वां प्रश्न देख लेते हैं यहां पे। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो यहां पे आपको बताना है दोस्तों कौन सी नदी ऐसी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ताप्ती नदी। दोस्तों यहां तापी है, यहां ताप्ती नदी होगा। ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। हालांकि आपको ये दोनों याद रख लीजिए, नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। कई बार ऑप्शन में नर्मदा रहेगा, तो नर्मदा इसका सही उत्तर होगा, या फिर ताप्ती। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कौन सी नदी प्राय द्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? यह प्रश्न है दोस्तों, बताना है आपको प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गोदावरी। अब आइए दोस्तों 12वां प्रश्न यहां पे देख लेते हैं। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ये 5 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे आपको बताने हैं यहां पे। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1960 ईस्वी में, जो कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हुआ था 19 सितंबर 1960 ईस्वी को। इस संधि में विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। अब आइए 13वां प्रश्न देख लेते हैं यहां पे। सांगपो किस नदी का उपनाम है? सांगपो किस नदी का उपनाम है, यह बताना है आपको दोस्तों। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कृपया कमेंट कर हमें जरूर बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से भी जाना जाता है। अब आइए दोस्तों 14वां प्रश्न यहां पे देख लेते हैं हम लोग। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा दोस्तों किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यह बताना है यहां पे इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीज। उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब आइए 15वां प्रश्न देख लेते हैं यहां पे दोस्तों। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ये 5 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे आपको बताना है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे भाखड़ा नांगल सतलज नदी पे है। ये सतलज ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, सतलज नदी पर। अब आइए 16वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, ये बताना है यहाँ पे इस प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुंगभद्रा। यह तुंगभद्रा नदी पर है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। आइए दोस्तों 17वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है, ये बताना है यहाँ पे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तारापुर।
दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह हमारे ही देश भारत में है, तारापुर महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ के लिए कांटेक्ट करें इस नंबर पर 7091443130, यहाँ पे कांटेक्ट कर ले और आपको संपूर्ण पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा पूरी तैयारी के लिए सिलेबस के अनुसार, नए बदले हुए सिलेबस के अनुसार दोस्तों। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पे 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। यहाँ पे बताना है आपको ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जो कि अनवीकरणीय है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयला। यह अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यह सीमित मात्रा में है और एक दिन खत्म हो जाने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, नवीकरणीय अनवीकरणीय स्रोत से निश्चित रूप से एक प्रश्न आएगा, तो ये पूर्णतः तैयारी कर ले इसकी दोस्तों। आइए 19वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ये बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्युत। विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ये मनुष्य के द्वारा क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है दोस्तों। अब आइए 20वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे, नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया। नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया। तो दोस्तों आपको ये बताना है यहाँ पे नर्मदा बचाओ अभियान इन ऑप्शंस में से किनके द्वारा चलाया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर के द्वारा 1989 ईस्वी में ये आंदोलन चलाया गया। इसका उद्देश्य पर्यावरण विनाश तथा लोगों के विस्थापन को रोकना था। दोस्तों यह वीडियो यदि आपको पसंद आया तो कृपया एक लाइक जरूर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए दोस्तों। और पीडीएफ के लिए हमारे इस स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। आपको डीएलएड का, प्रारंभिक गणित का, सामान्य विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का और दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ भूगोल विषय का संपूर्ण पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। इन सभी विषयों का पीडीएफ व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त करा दिया जाएगा, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।